डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्टेक्स डिफेंस यूट्यूब क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, अपना टॉपिक चला था द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले वाले लेक्चर में हमने केवल बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसके रूट्स के बारे में पढ़ा था। आज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। देखो हम सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसका विवेचक d इजिकल टू होता है b² माइनस 4ac। सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं a b c बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या हो, रियल नंबर। तो नेचर ऑफ रूट्स देखो आप d के ऊपर डिपेंड करेगा। जब a b c r हैं अपने पास में तो d देखो क्या क्या हो सकता है, d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, d क्या हो सकता है, d इक्वल टू 0 हो सकता है, d क्या हो सकता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d क्या हो सकता है, d लेस देन 0। भाई d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू धनात्मक हो सकती है, 0 हो सकती है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 या धनात्मक और लेस देन 0 का मतलब है ऋणात्मक। देखो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दोनों मूल। तो दोनों मूल क्या होंगे, यहाँ जो मूल होंगे या रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक व असमान या भिन्न भिन्न। t ग्रेटर देन 0 होते ही समीकरण के दोनों मूल वास्तविक या रियल एंड डिफरेंट। d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 का मतलब है इसके जो मूल होंगे वह वास्तविक व समान होंगे। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाई इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 का मतलब मूल क्या आ रहे हैं, वास्तविक। तो यहां इसमें हम क्या बोलेंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक, रियल रूट्स। तो देखो अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आपको ये कहना है कि एक समीकरण के रियल रूट्स हैं तो इक्वल टू का साइन लेना है, यहाँ एसएमई का या इनइक्वलिटी सोल्व करेंगे हम। और मूल वास्तविक व असमान है तो d ग्रेटर देन 0 यूज करना है। और जैसे d लेस देन 0 आ जाएगा तो उस समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे बताओ, काल्पनिक या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे अपने पास में ये। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दो तरह के इक्वेशन आएंगे अपने पास में। एक इक्वेशन आपको दी जाएगी, कहेगा उस समीकरण के रूट्स बताओ आप इसके, या फिर कहा जाएगा कि मूल वास्तविक असमान है, कोई भी अननोन वैल्यू है वो आपसे पूछी जाएगी। मूल वास्तविक असमान है, आपको क्या करना है, d इक्वल टू 0। मूल वास्तविक लिखा हुआ मिल रहा है अपने पास में तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और काल्पनिक है d लेस देन 0। जैसे हम एग्जाम्पल लेना चाहें, एग्जाम्पल देखो हम, जैसे क्वेश्चन आता है कि समीकरण 2x² माइनस kx प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व समान, तो k की वैल्यू बताओ आप। वो कह रहा है कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो क्या है अपने पास में, वास्तविक व समान है, तो किसका मान बताओ, k का मान। अब देखो कोई भी समीकरण है वास्तविक व समान है, क्या करना है आपको, d इक्वल टू 0। अब समीकरण में ध्यान रखना d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एक साथ लिख लो आप, जैसे 2x² माइनस x या प्लस x ले लो आप, माइनस k प्लस 1 और प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x² यहाँ से x कौन आ जाएगा, माइनस k प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 का मतलब इसका होल स्क्वायर करो आप, k² प्लस 1 माइनस 2k b² माइनस 4ac, a कितना है 2
कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16, तो माइनस का 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 63 इक्वल टू 0। सिंपल फैक्टर कर लो आप, ऐड करने पर माइनस का 2 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर माइनस का 63 आना चाहिए। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, k माइनस 9 k प्लस 7 इक्वल टू 0। माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2, माइनस 9 इंटू 7 माइनस 63, तो k की वैल्यू जो आएगी वो 9 माइनस 7। तो एक सिंपल सा इक्वेशन आता है। इस तरह के और भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन मिलेंगे। ये एक इक्वेशन आपको दी जाएगी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, तो दी गई इक्वेशन में d इक्वल टू 0 कर दो आप, तो वहां से अपने पास में जो भी अननोन k है, लैम्डा है, उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। दूसरा इक्वेशन अपने पास में इसी से रिलेटेड इक्वेशन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू 0 के मूल्य वास्तविक हैं तो a की वैल्यू पूछेगा। अब देखो a ऑप्शन में इस तरह से मिलेगा आपको, a ग्रेटर देन -2 लेस देन 8, a ग्रेटर देन 2 लेस देन 8। थर्ड ऑप्शन a ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 8 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 8। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इस समीकरण के जो मूल हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रियल है, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल, तो इनमें से कौन सी सही है, a की वैल्यू बताओ आप। तो अभी मैंने पढ़ा इस इक्वेशन में आप देखो, हम रूट्स रियल होते हैं तो आपको यूज करना है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर यहाँ लिखा हुआ था रियल एंड डिफरेंट है तो ग्रेटर देन 0, ओनली रियल वर्ड लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से d बताओ आप क्या आएगा, d a की वैल्यू 1, b माइनस 8 और ये पूरा जो है a स्क्वायर माइनस 6a, ये क्या है यहाँ पर c है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर 64 माइनस 4a की वैल्यू 1 और c ये है यहाँ पर ये, तो a स्क्वायर माइनस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में 16 माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वलिटीज है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज बोलते हैं हम। इसके बाद देखो रूल होता है, सबसे पहले a स्क्वायर है कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ आप, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में। इनइक्वलिटीज को कैसे सोल्व करेंगे, सेम वही फैक्टर कर लो आप, वही देखो आप ऐड करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 6, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे a माइनस 8 a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो रियल लाइन से सॉल्यूशन कर सकते हैं हम। तो a की वैल्यू है, a की 2 वैल्यू आ रही है, ये रियल लाइन होती है, माइनस इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट, यहाँ कितना आएगा -2 और ये प्लस का 8, तो इसको 0 करेंगे 8 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं इसमें। और यह आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तो दोनों फैक्टर के बीच की वैल्यू आएगी। फैक्टर का मतलब लेस देन का मतलब ये वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू है वो -2 से 8 के बीच। या कई बार आपको ऑप्शन में इसमें मिलेगा a बिलोंग्स टू -2 से 8 क्लोज इंटरवल, इक्वल टू का साइन आता है, आपको क्या यूज करना है यहाँ पर, क्लोज इंटरवल यूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं अपने पास में, ये ऑप्शन आएगा ये, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ जो रूट्स लिखे हैं वो केवल रियल रूट्स लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर आपको मिलता है कि रूट्स रियल एंड डिफरेंट हैं तो अपने पास में ए ऑप्शन आता। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखिए आपको रूट्स रियल्स एंड डिफरेंट हैं, ओनली रूट्स रियल्स हैं या रूट्स इमेजिनरी हैं।
दूसरी प्रॉपर्टी देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चल रहे थे हम ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0। अभी हमने पहले चेक किया कि ABC, दूसरा देखो आप ABC बिलोंग्स टू R हो, यहाँ है ABC बिलोंग्स टू Q। Q का मतलब होता है परिमेय, रेशनल हो आप, तो इसके रूट्स कैसे होंगे भाई। ABC Q का मतलब है कि ABC वैल्यू की तो रूट में वैल्यू नहीं होगी, अपरिमेय का मतलब एक ये आयोटा में नहीं होनी चाहिए। Q का मतलब है 2, 3, 5, 1/2 ये संख्याएं हो सकती है। अब ABC बिलोंग्स टू Q हो तो इसके देखो रूट्स कैसे प्रभावित होंगे, वही देखो आप D पर डिपेंड करेगा। D क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 एंड पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण D ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग है। तब इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, परिमेय व असमान, परिमेय व असमान। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया, जैसे आपने सोल्व किया वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में जैसे D की वैल्यू 1 आ गई है, परफेक्ट स्क्वायर है 4 आ गई, 9 आ गई, तो पॉजिटिव के साथ में जैसे परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स उसके क्या होंगे, रेशनल एंड डिफरेंट। D ग्रेटर देन 0 एंड पूर्ण वर्ग नहीं हो तो इसके जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे, अपरिमेय व असमान, इरेशनल एंड डिफरेंट रूट्स आएंगे। भाई D की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन साथ में क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अभी हमने बताया देखो D ग्रेटर देन 0, वहां हमने बताया कि मूल वास्तविक व असमान। अब वास्तविक की जगह आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि D की वैल्यू पॉजिटिव के साथ में अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रही है तो रेशनल एंड डिफरेंट। D पॉजिटिव वाला है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जैसे D की वैल्यू जैसे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे आपने सोल्व किया D की वैल्यू 2 आ गई, 5 आ गई, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स वहां पर क्या हो जाएंगे, इरेशनल एंड डिफरेंट। यहाँ एक चीज रखना कि इरेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा युग्म में प्राप्त होते हैं, युग्म में प्राप्त होते हैं। युग्म का मतलब है ये हमेशा एक संयुग्मी के रूप में प्राप्त होंगे। अगर एक मूल जैसे अल्फा बराबर a प्लस रूट बी, तो दूसरा मूल बीटा अपने आप ही क्या हो जाएगा, a माइनस रूट बी। क्योंकि यहां से समझो आप देखो x इजिकल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो अपने आप देखो आप रेशनल की रूट हट जाएगा यहाँ पर ये। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो माइनस बी प्लस रूट जैसे 5 आ गया, एक बार माइनस का आ जाएगा। तो हमेशा इरेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा युग्म में प्राप्त होते हैं। एक रूट्स आपको गिवन है तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे। और इसमें वही d लेस देन 0 तो मूल वही क्या होंगे, यहाँ बताओ, काल्पनिक इमेजिनरी रूट्स होंगे, काल्पनिक या इमेजिनरी मूल्स होंगे। इरेशनल रूट्स होते हैं ये भी हमेशा युग्म में प्राप्त होते हैं। किस में प्राप्त होते हैं, ये युग्म में प्राप्त होते हैं, एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं या कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं। जैसे एक मूल अपने पास में, एक मूल अल्फा बराबर a प्लस आयोटा बी, तो दूसरा जो रूट्स है दूसरा मूल बीटा इजिकल टू a माइनस आयोटा। d लेस देन 0 है, रूट में जैसे वैल्यू नेगेटिव आएगी बाहर आयोटा आ जाएगा, तो वही माइनस बी प्लस आयोटा, एक बार माइनस ले लेंगे हम। तो ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं कि इरेशनल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल दो आप इनको, वो हमेशा किस में प्राप्त होंगे, पेयर के रूप में आएंगे। एक रूट्स आपको गिवन होगा वहां से। तो ये भी देखो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसको ने। रूट्स रियल की जगह आपको क्या दिया जाएगा कि रूट्स बताओ आप परिमेय है या अपरिमेय, रेशनल है या इरेशनल। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके ये चीजें आप नोट्स के राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो ये चीजें सब पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर वो थोड़ा सा आपको देखना है।
देखो 2-3 मैं एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे एक तो सिंपल से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। देखो ऑप्शन पे ध्यान देना, इसका एक ऑप्शन लिखा हुआ है परिमेय, बी ऑप्शन लिखा हुआ है अपरिमेय, सी ऑप्शन लिखा हुआ है काल्पनिक और डी का मतलब है नन ऑफ दिस। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, वो कह रहा है कि समीकरण x², समीकरण x² प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं, के मूल हैं। ऑप्शन देखना इसके, वास्तविक व असमान, बी ऑप्शन है परिमेय व समान, सी ऑप्शन है अपरिमेय व समान, डी ऑप्शन है काल्पनिक। देखो दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में थोड़े से। अब यहाँ वगैरह के इस समीकरण के रूट्स बताओ आप। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी रूट्स दिए जाएं तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करो। यहाँ से बताओ d कितना आ रहा है, d इजिकल टू होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b² बताओ आप कितना आएगा, 9 माइनस 4 इंटू 2 कितना आ रहा है 1, 4 2 इंटू 1 2 हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब देखो d इजिकल टू 1 का मतलब क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसके जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न। लेकिन कहीं पर ऑप्शन वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय व काल्पनिक। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रियल के बाद में वो क्या हो सकते हैं, परिमेय व अपरिमेय। a b c की वैल्यू देखो आप, यहाँ पर क्या है रेशनल, 1 यहाँ पर क्या बताओ, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। तो जैसे d की वैल्यू पॉजिटिव के साथ में पूर्ण वर्ग आएगा तो उसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे बताओ, परिमेय व असमान, रेशनल रूट्स आ जाएंगे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समीकरण x² प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बताओ आप। सबसे पहले कोई भी समीकरण के रूट्स याद करना है, बताओ d यहाँ क्या आएगा, d इजिकल टू b², इसका स्क्वायर करो आप, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 माइनस 4 इंटू ac की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ रहा है d इजिकल टू 0। अभी हमने बताया कि d इक्वल टू 0 आते हैं, उसके मूल आते हैं वास्तविक व समान, कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन d इक्वल टू 0, अब इसमें परिमेय और अपरिमेय चेक कर सकते हैं हम। यहाँ इस चीज का ध्यान दो, x इजिकल टू रूट्स ऐसे याद करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब ये वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी बताओ 0। जैसे 0 होगी तो वास्तविक समान आएंगे। अब वास्तविक परिमेय या अपरिमेय, अब यहाँ पूर्ण वो नहीं चेक करेंगे। यहाँ a देखो कितना है 1, b यहाँ पर कितना है, b की वैल्यू कितनी है 2√3, आप 2√3 रखो यहाँ पर, तो √3 आएगा अपने पास में। तो कौन से रूट्स आएंगे बताओ, अपरिमेय व समान, इरेशनल व इक्वल रूट्स। ठीक, तो कोई भी इक्वेशन इस तरह से, और भी इक्वेशन आपको हैं शीट में है हमारे, तो उसमें इस तरह के आते हैं कि एक इक्वेशन आपको दी जाती है कि उसके रूट्स बताओ किस तरह के होंगे। दूसरी देखो हमने एक कुछ चीज और पढ़ी, मैंने कहा कि इरेशनल रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट, एक दूसरे के संयोगी में भी प्राप्त होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया कि वह समीकरण
ज्ञात करें जिसका एक मूल 2 + √3 है। या ये आ सकता है यदि समीकरण x² + px + q = 0 का एक मूल 4 + √(-3) है तो p की वैल्यू बताओ और q की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब अगर कि वह समीकरण ज्ञात करें जिसका एक मूल कितना है 2 + √3। हम जानते हैं कि समीकरण बढ़िया हमने x² माइनस क्या फॉर्मूला होता है मूलों का योग इंटू x और प्लस होता है मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। भाई कोई भी समीकरण ज्ञात करनी है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यहाँ रूट्स क्या दिया हुआ है, एक रूट्स दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू क्या है 2 + √3। अभी हमने बताया कौन सा रूट है बताओ ये इरेशनल रूट, तो बीटा अपने पास में कितना हो जाएगा 2 - √3 हमेशा युग्म में प्राप्त होंगे। तो ये 2 + √3 बीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 - √3। तो यहाँ समीकरण में वैल्यू रख दो आप, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी समीकरण x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को ऐड करो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 4x प्लस मूलों का गुणनफल a + b a - b 2 का स्क्वायर 4 4 - 3 1 इक्वल टू 0। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स और इरेशनल रूट्स आपको एक गिवन हो तो दूसरा रूट्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसा इस तरह का एग्जांपल एक और देख लो आप, यदि समीकरण x² + px + q = 0 का एक मूल 4 + √(-3), ये चीज ध्यान रखना √(-a) = होता है आयोटा √a। स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का जो वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होती है, आयोटा के लिए √-1 तो ये आयोटा आ जाएगा √a। इसका मतलब यहाँ ये जो मूल है अल्फा वो क्या लिखोगे आप 4 + आयोटा √3। रूट नहीं हटेगा, रूट तभी हटेगा जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 4 + आयोटा √3 कौन सा रूट है ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स रूट। तो बीटा कितना आ जाएगा, ये भी एक युग्म में आएगा 4 - a आयोटा √3। बीटा कितना आ जाएगा 4 - a आयोटा √3। तो एक रूट्स दिया हुआ है, दूसरा रूट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अल्फा और बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं। वो कह रहा है कि p और q की वैल्यू बताओ आप। यहाँ से ये बताओ p की वैल्यू क्या होगी, p क्या होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो p = कितना आएगा -अल्फा + बीटा। या आप ऐसा लिखना चाहते हो मूलों का योगफल अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस का p। ऐड करो इसको आप अल्फा और बीटा को, तो -p = 8, तो p की वैल्यू आ जाएगी -8। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना आएगा c/a q/1, तो ये q आ जाएगा। तो यहाँ से q की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, 4 × 4 4 का स्क्वायर बताओ 16 भाई a + b a - b माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 + 3 √3 का स्क्वायर, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। ठीक, तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि एक इक्वेशन है कि उसके रूट्स बताओ आप किस तरह के रूट्स चाहिए। दूसरा एक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करा सकते हैं जिसमें एक इरेशनल रूट्स या एक इमेजिनरी रूट्स आपको गिवन हो सकता है, या एक रूट्स देके आपसे p या q की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। देखो अपना टॉपिक चल रहा था नेचर ऑफ रूट से मूलों की प्रकृति। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो, हम द्विघात समीकरण लेके चल रहे हैं। यहाँ पर ax² + bx + c = 0।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो समीकरण का एक मूल 1 तथा दूसरा मूल c/a होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इक्वेशन आपको दी हुई है, किसी भी समीकरण में तीनों गुणांकों का योग 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस समीकरण का एक मूल हमेशा 1 होगा और दूसरा मूल क्या होगा, हमेशा c/a। ये देखो यहाँ से डेरिवेशन करने से आता है भाई, समीकरण अपने पास में ये है, x इजिकल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस कंडीशन का यूज करो आप, b की जगह माइनस बी की जगह क्या रख दो आप, यहाँ पर a प्लस सी रख सकते हैं हम, सोल्व कर लेना, लास्ट में 1 और c/a आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इस रिजल्ट को लास्ट में याद रखना है भाई। कंपटीशन तरीके में तो डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो। तो अब देखो क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम्पल तो जनरली काफ़ी बार वगैरह कि समीकरण p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इक्वल टू 0 के मूल हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। अब कई बच्चे क्या है इसमें सिरदातारी नियम लगा लेते हैं, तो वो गलत है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आप पहले देखो, आप ये a है, ये b है और ये c है, इनको ऐड करो आप, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी इक्वल टू कितना बनना है बताओ, 0। भाई p से p कैंसिल हो रहा है, q से q कैंसिल हो रहा है, r से r कैंसिल होता है। तो किसी भी समीकरण में a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो उसके रूट्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताओ इस समीकरण के रूट्स क्या आएंगे, एक रूट तो आएगा 1, दूसरा कितना आएगा c/a, c/a का मतलब हो गया r माइनस p/p माइनस q। तो दिए गए समीकरण में, किसी भी समीकरण में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसके एक रूट्स 1, दूसरा रूट्स r माइनस p/p माइनस q।